Hello everyone, this is Harpreet, your teacher. Today we will be understanding a short story, namely The Open Window by H.H. Munro. H.H. Munro is also known as Saki. Saki is his pen name, a different name taken by writer that is not a real name. So, The Open Window. This is a short story that we are going to understand and I am explaining you. Let me first tell you about the writer H.H. Munro, who is also known as Saki. I have already told you. He was a British writer. He was a 20th century British writer. British writer means he comes from England and is known for his witty, mischievous and macabre stories that satirize Edwardian society and culture. So, let me tell you in Hindi language so that each and every word would be easy for you to understand. H.H. Munro की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, जो उसका लिटरेचर है, वो विटिसिज्म से भरा है. विटिसिज्म का मतलब होता है कि जिसमें इंटेलिजेंस, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स जिसमें इंटेलिजेंस नज़र आती है. मिस्चीवियस, थोड़ा शरारती भी है. और मैकेबर स्टोरीज़ हैं. मैकेबर स्टोरीज़ ऐसी कहानियाँ जिसमें थोड़ा डार्क, थोड़ा डरावना किस्म की कहानियाँ दिखाई जा सकती हैं. और इसने उस टाइम का जो किंग था, क्वीन विक्टोरिया के बाद एडवर्ड किंग आया, किंग एडवर्डियन सोसाइटी को इसने सेटराइज किया. इसका उसने इंग्लैंड को उसने व्यंग, उसके ऊपर व्यंग कसे. जो कमियां थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड की सोसाइटी में, इंग्लैंड के कल्चर में, उसको उसने पॉइंट आउट किया. और इंग्लिश के जो टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो H.H. मुनरो को एक शॉर्ट स्टोरी का मास्टर मानते हैं. और उसको इवन जो दूसरे राइटर्स हुए हैं शॉर्ट स्टोरी के, जैसे कि ओ हेनरी और डॉरथी पार्कर, उसके साथ हमेशा इस राइटर की तुलना की जाती है. अब हम बात करेंगे इस स्टोरी के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है. द ओपन विंडो. Dear students, let me tell you the summary that I am presenting to you is from source unit3english.blogspot.com. See students, we cannot explain the entire story on YouTube, by the source, by these PPT files. But let me tell you, I have taken this source from unit3english.blogspot.com, and here we have a very easy explanation. I'll be explaining you in Hindi language. ओपन विंडो. अगर इस टाइटल की बात करें, इस शीर्षक की बात करें, तो इसको हिंदी में कहेंगे खुली खिड़की. इस कहानी में एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में दिखाया गया है जिसके ऊपर
मानसिक रूप से वो नॉर्मल नहीं है। उस पर्सनैलिटी का नाम है फ्रैम्पटन नटल। फ्रैम्पटन को डॉक्टर ने कहा है आप शहर की लाइफ को छोड़ के गांव की लाइफ में जाएं, ताकि आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपका जो मेंटली इम्बैलेंस हुआ, जो आपकी पर्सनैलिटी है, ये वहाँ पर क्योर हो पाएगा। आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, नर्व क्योर होगा। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है गांव में, तो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर अच्छे प्रभाव के बदले एक गलत प्रभाव पड़ता है। यही हमने देखना है कि वो इस कहानी में क्या दिखाया गया है कि एक मानसिक रूप से जो ग्रस्त एक मेन करैक्टर है, वो जब गांव में गया तो उसकी लाइफ में क्या वो क्योर हो पाया, ये हमने देखना है। आगे हम बढ़ते हैं। फ्रैम्पटन नटल को नर्वस प्रॉब्लम थी, और वो कुछ टाइम अकेले स्पेंड करने के लिए गांव आया था शहर से। और उसकी जो रियल सिस्टर थी, उसने कहा था कि तुम उस गांव में जा रहे हो, वहाँ पर तुम पहले कभी नहीं गए, यू हैव नेवर बीन टू दैट विलेज, दैट कम्युनिटी before, so she will tell the introductions of the people who reside there. तो उसकी बहन ने उसको इंट्रोडक्शंस जो था वो सेटअप उसने तैयार किया, और उसने सभी के बारे में बताया जो फ्रैम्पटन को गांव में उस कम्युनिटी में मिलेंगे। फ्रैम्पटन की ये पहली विजिट थी। जैसे कि उसकी सिस्टर ने बताया था कि आप मिसेस सैम्पल्टन के पास जाना है, तो मिसेस सैम्पल्टन के घर वो पहली बार गया था फ्रैम्पटन नटल, जहाँ पर उसको मिसेस सैम्पल्टन तो नहीं मिली, बल्कि एक 15 साल की लड़की मिली, जो कि मिसेस सैम्पल्टन की भतीजी थी, जिसका नाम वेरा था। वेरा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। वेरा का स्वभाव शरारती है। शी इज़ जस्ट 15 ईयर ओल्ड। और वेरा ने जब मिसेस सैम्पल्टन के घर फ्रैम्पटन पहुंचा, तो वेरा ने फ्रैम्पटन नटल को कंपनी दी और कहा कि आप बैठिए, मिसेस सैम्पल्टन बाहर गई हुई हैं और वो आएंगी तो आपके साथ वो डील करेंगी। जब फ्रैम्पटन नटल ने बताया कि वो कभी भी पहले सैम्पल्टन परिवार के साथ कभी पहले नहीं मिला और ना ही उसको इस परिवार के बारे में ज़्यादा पता है, तो वेरा ने फ्रैम्पटन नटल को फैमिली के बारे में बताना शुरू किया। वेरा कहती है कि 3 साल पहले, अब से 3 साल पहले, मिसेस सैम्पल्टन का पति और उसके पति के 2 भाई, यानी कि 3 लोग, मिसेस सैम्पल्टन का पति और पति के 2 भाई, ये एक हंटिंग ट्रिप पर गए थे 3 साल पहले और अभी तक नहीं वापस आए। ये वेरा ने सैम्पल्टन परिवार के बारे में बताया। वेरा ने आगे डिटेल में बताया, उन कपड़ों के बारे में बताया जो वो पहनते थे। वो उस टाइम, जो लास्ट टाइम जब गए थे तब उन्होंने पहने हुए थे वो कपड़े बताए। उस कुत्ते के बारे में बताया जो वो साथ में ले गए थे
शिकार करने के लिए, और उस गीत के बारे में बताया जो मिसेस सैम्पल्टन का भाई गाता था जब कभी भी वो पहले वापस आते थे, और कौन सा गाना गाते हुए वो वापस आता था। वेरा ने बताया कि उसकी आंट मिसेस सैम्पल्टन बहुत दुखी है क्योंकि उसका पति वापस नहीं आया है और ना ही उसके ब्रदर इन लॉज वापस आए हैं, और अभी भी मिसेस सैम्पल्टन उस विंडो को, खुली खिड़की को बार बार देखती है इस आस में कि शायद इस खिड़की से वो आएंगे, क्योंकि वो जब भी कभी आते थे वो दरवाजे से नहीं आते थे। वो दे वर यूज्ड टू इन अ वेरी light and delightful mood, so they didn't come ever through the door, they just come through the window. So वेरा ने बताया कि वो इस खिड़की से आते थे जो मिसेस सैम्पल्टन ने कभी बंद नहीं की, इसी आस में कि शायद उसका पति और उसके इन लॉज ब्रदर वो इस खिड़की से आएंगे। जब मिसेस सैम्पल्टन आई तो उसने फ्रैम्पटन नटल को कहा कि वो अपने हस्बैंड और अपने इन लॉ ब्रदर्स को एक्सपेक्ट कर रही है, उनका इंतज़ार कर रही है, वो कभी भी आ सकते हैं। और फ्रैम्पटन नटल जो खुद एक मानसिक रोगी है, जो कि नॉर्मल नहीं है, जिसमें एंग्जाइटी बहुत है और वो बहुत जल्दी डर जाता है, नटल मिसेस सैम्पल्टन को सुन रहा था और वो सोच रहा था कि मिसेस सैम्पल्टन तो पागल हो चुकी है। 3 साल पहले उसके हस्बैंड और उसके इन लॉज ब्रदर गए थे, वापस नहीं आए हैं, और मिसेस सैम्पल्टन दुख में पागल हो चुकी है। अचानक से मिसेस सैम्पल्टन खुश हो गई और उसने नटल को बताया कि उसके ब्रदर इन लॉ वापस आ गए हैं। नटल ने देखा इस विंडो से 3 लोग आ रहे थे और नटल डर गया, और उनको वो ये मरी हुई आत्माएं, डेड हंटर्स कहाँ से आ गए, वो बिल्कुल घबरा गया और डर में वो वहाँ से जल्दी से भाग गया। मिसेस सैम्पल्टन को समझ नहीं आया कि नटल ऐसा अजीब तरह से क्यों बिहेव उसने किया, पर वेरा ने रिप्लाई किया कि वो असल में कुत्तों से डरता है, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। कहानी का जब अंत होता है तभी रीडर को, हमें पाठकों को जो कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी को समझ रहे हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि वेरा ने एक ट्रिक की थी मिस्टर फ्रैम्पटन नटल के ऊपर। वेरा ने फ्रैम्पटन नटल को बेवकूफ़ बनाया था। वो तब पता लगता है जब इस कहानी की हम लास्ट लाइन पढ़ते हैं। कहानी की लास्ट लाइन है, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज वेराज स्पेशलिटी। मतलब रोमांस का मतलब यहाँ पर रोमांच है, एडवेंचर है, और वो तुरंत ऐसा एक माहौल तैयार कर सकती थी वेरा। वो उसकी खूबी थी, वो उसकी स्पेशलिटी थी। वो इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना सकती थी। तो ये कहानी थी द ओपन विंडो बाय H.H. मुनरो। अब आपको ये क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, आप इसके आंसर्स दे पाएंगे। व्हाई डिड नटल सिस्टर गिव letters of introduction to Frampton?
नटल की बहन ने लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन फ्रैम्पटन को क्यों दिए? आप करेक्टर स्केच दीजिए वेरा का, आप मिसेस सैम्पल्टन का करेक्टर लिखिए। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड फ्रैम्पटन गो टू मिसेस सैम्पल्टन हाउस? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड फ्रैम्पटन ग्रैस्प का मतलब होता है अंडरस्टैंड वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड रन अवे? फ्रैम्पटन ने अपनी छड़ी को बड़े पागलों के ढंग से क्यों देखा और वो क्यों भागा? So these are the questions. So this was an effort to explain the entire story, that is The Open Window by H.H. Munro. Thank you so much for being patient, and I can say now that you have understood the entire story, and you can go to your books, your prescribed book, and you can read the entire story there. You have a patron, you have understood the story. When you will be reading the entire story, then it will be more romantic and more adventurous story for you to read. Thank you so much.